बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मून इन लियो साइन। जब मून किसी के भी बर्थ चार्ट में लियो साइन के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मून वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लेट सपोज अगर आप अपना चार्ट देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मून किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हम मून अगर हमारे चार्ट में फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, थर्ड हाउस में प्लेस्ड है और लियो साइन के अंदर है, किसी भी हाउस में हो सकता है, क्योंकि असेंडेंट जैसे चेंज होगा आपका उसी तरीके से हाउस की रूलरशिप चेंज हो जाएगी और इसी तरीके से आपके साइन के प्लेसमेंट चेंज होगी। तो हम जब अगर मून को देख रहा है कि किसी को मून को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे बर्थ चार्ट के अंदर हम जिस टाइम पे पैदा हुए थे मून इस जगह पे था, तो हम उसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मून एस्ट्रोलॉजिकल वैदिक बर्थ चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट किन किन चीज़ों को करता है। मून रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को, आपकी थॉट प्रोसेस को, आप किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी इमोशनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने इमोशनल हैं या इमोशनल नहीं हैं, आप एक्सट्रीम पे जाते हैं चीज़ों को परसीव करते हैं, आप फील करने वाले बंदे हैं या आप इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थॉट्स को, आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं या सेंसिटिव नहीं है, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मून से हम आपकी पीस ऑफ माइंड देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि इस बंदे की ज़िंदगी में कितना पीस है, इसको ज़हनी सुकून कितना मिलेगा लाइफ के अंदर, ज़हनी सुकून है इसके पास या ये हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। हम मून से आपके मदरली रिलेशनशिप को देखते हैं कि आपकी कितनी नरिशमेंट आपको मिली है लाइफ के अंदर। मदर के अलावा भी अगर किसी को ये देखना होता है कितना कंफर्ट मिलेगा तो भी हम मून से देखते हैं कि चार्ट में मून की कंडीशन कैसी है। अब हम बात करें मून अगर लियो साइन के अंदर प्रेजेंट हो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए लियो साइन किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लियो साइन का जो लॉर्ड होता है वो होता है सन, और सन रिप्रेजेंट करता है आपकी ईगो को, आपके सेल्फ स्टीम को। इसी तरीके से लियो साइन भी इन इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। खुद बामुख्तियार होकर काम करने को रिप्रेजेंट करता है, किसी की इन्वॉल्वमेंट ना होने को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग अपने डिसीजन बोल्डली लेते हैं, इनके थॉट प्रोसेस इस तरह से होते हैं किसी को जाके बहुत किसी की ये किसी की बातों में आके बहुत ज़्यादा इमोशनली होके कोई डिसीजन नहीं लेते। ये हर चीज़ को पुख्ता होके हर चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही अपने डिसीजन लेते हैं। सन रिप्रेजेंट कर आपके लियो साइन रिप्रेजेंट करता है रूलरशिप को। तो इनका थॉट प्रोसेस जिस तरह से होता है, ये लोगों को लीड करने वाले होते हैं। इनकी थॉट्स इस तरह के इनको आइडियाज़ आते हैं, इनकी थॉट प्रोसेस इस तरह से होता है कि ये लोगों को गाइड करते हैं। लोग इनके पीछे चलना पसंद करते हैं, इनकी गाइडेंस लेना, इनकी बातों को, इनकी सलाह लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मून जो है वो लियो साइन के अंदर प्लेस्ड हो गया। इस तरह मगर इनके साथ एक चीज़ ये होती है कि इनका माइंड जो है एज़ कम्पेयर टू मदर, इनकी फादर के साथ इनकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है आपके बर्थ चार्ट में आपके फादर को, और मून जो है वो फादर के साइन के अंदर जाके प्लेस्ड हो गया लियो साइन के अंदर, क्योंकि सन लियो साइन का लॉर्ड है। तो इनकी मदर एज़ कम्पेयर टू मदर, इनके फादर से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है लाइफ के अंदर, और इनको ज़्यादा नरिशमेंट अपने फादर की तरफ से ही मिलती है, चाहे ये मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो। ऐसा नहीं होता कि मदर से बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मगर अगर कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा इनके फादर से अंडरस्टैंडिंग होती है, इनकी रिसेम्बलेंस भी ज़्यादा फादर से होती है, इनका थॉट प्रोसेस भी इनके फादर की तरह से होता है। अब यहाँ पे हमें ये बात तो पता लग गई है कि मून अगर किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर लियो साइन के अंदर प्रेजेंट हो तो उसके क्या क्या रिजल्ट होते हैं। बट लियो साइन का लॉर्ड होता है सन, जैसे कि हमने अभी वीडियो में बात की। तो अगर मून किसी का भी लियो साइन के अंदर प्लेस है और आप अगर अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मैंने जो जो बातें बताई हैं वो रिसेंबल करती हैं नहीं करती, तो आपको उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि मून तो लियो साइन के अंदर प्लेस्ड है, मगर सन किस तरह से प्लेस्ड है, सन जाके किस हाउस में बैठा है, किस साइन के अंदर बैठा है, आया कि बैडली साइन के अंदर बैठा है या फ्रेंडली साइन के अंदर बैठा है, उसके हिसाब से जो जितने भी रिजल्ट हमने बात किए वो ऑल्टर होते जाएंगे। जैसे हमने बात की अगर लेट सपोज मून किसी का लियो साइन के अंदर प्लेस्ड है और सन जाके वेल प्लेस हो जाएगा, तो जितनी भी क्वालिटीज़ होंगी, इनके थॉट प्रोसेस, इनकी सारी इमोशनल स्टेट, ये सब बैलेंस होंगी, ये लीड करने वाले लोग होंगे, लोग इनकी सोच को इनकी रिस्पेक्ट करते होंगे, इनके सोचने के तरीके को, इनकी सलाह को, इनकी गाइडेंस को। और अगर इनका सन जाके कहीं पे भी बैडली हाउस में 6, 8, 12 में या फिर किसी एनिमी साइन के अंदर प्लेस्ड हो जाता है,
सन किसी वाटर साइन के अंदर प्लेस्ड हो जाए तो सन बहुत ज़्यादा हॉट प्लैनेट है, तो इट्स मीन कि वहाँ वाटर साइन के अंदर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है जिस तरह से फायर साइन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, एरीज के अंदर, सेजिटेरियस के अंदर। मगर अगर जाके वाटर साइन के अंदर, स्कॉर्पियो के अंदर या पाइसिस के अंदर प्लेस हो जाए तो इट्स मीन कि इनका ईगो, इनकी सेल्फ इस्टीम जो होती है, वो हाउस जो जिधर मून प्लेस्ड है, जिस हाउस को सन मून को, जहाँ मून प्लेस्ड है उस हाउस को जो प्लेनेट कंट्रोल करता है सन, वो जाके अगर बैडली प्लेस्ड हो गया तो इनके जितने भी रिजल्ट हमने बात किया है वो इनके डिस्टर्ब हो जाएंगे। मीन्स इनको इमोशनल प्रोसेस, इनको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, इनको समझने में बहुत ज़्यादा लैकिंग होगी। 2-3 बार समझने के बाद कोई भी टॉपिक हो या कोई भी चीज़ हो ज़िंदगी के मामलात को, उनको परसीव करना सीखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जाके इनको ईगो इनकी बीच में बहुत आएगी अगर सन बैडली प्लेस्ड होगा तो, चीज़ों में या चीज़ों को सॉल्व करने में। देखिए, हम किसी भी साइन के अंदर अगर हम बात कर रहे होते हैं तो हमने ये बात बताई थी आपको कि हर साइन के अंदर 2.5 से 3 नक्षत्राज होते हैं जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे होते हैं हर साइन के अंदर, उसको हम डिग्री वाइज मैनेज करते हैं। अब हमें मून के साथ साथ हमने ये देख लिया मून लियो साइन के अंदर प्लेस्ड है, उसका लॉर्ड सन जाके कहाँ प्लेस्ड है, आया वेल प्लेस्ड है, बैडली प्लेस्ड, तो उसके बाद हमें एक चीज़ और देखनी होती है कि मून किस नक्षत्रा में प्लेस्ड है। आपका मूल नक्षत्रा जो होता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तमाम प्लैनेट्स में से, क्योंकि वो आपकी बिल्कुल, हम नैरो डाउन कर रहे हैं चीज़ों को। हमने पहले मून को साइंस के अंदर डिस्कस किया, फिर हम उसके अंदर उसका लॉर्ड के बारे में बात की कि उसका लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, उस साइन, उस मून प्लैनेट को एनर्जी कैसे मिल रही है क्योंकि जिस हाउस के अंदर प्लेस है उसका लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है। और तीसरे नंबर पे हमने और नैरो किया कि हमने ये देखना है कि मून किस नक्षत्रा में प्लेस्ड है। हर नक्षत्र की, हर साइन के और हर हाउस के डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, हमें इससे कंपेयर करना पड़ता है। जब हमें नक्षत्र पता लग जाता है तो फिर हम फाइनलाइज बिल्कुल आ जाते हैं कि इस बंदे का थॉट प्रोसेस कैसा है और इस बंदे की परसेप्शन कैसी है, इस कोई चीज़ों को कैसे ग्रैस्प करता है अपनी लाइफ के अंदर, किस किस मामले को किस तरह से लेता है, आया कि ये इमोशनल है या नहीं है, या इसका थॉट प्रोसेस किस तरह से काम करता है। अरे आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।